हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG व्यापम में, है ना। आज हम लोग करने वाले हैं आपके एक मिनट, ठीक है। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपके जीएस वाले पोर्शन, है ना। इंडियन जीएस वाले पोर्शन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको, और याद रखिएगा आपके छत्तीसगढ़ से 50 प्रश्न बनेंगे और 50 प्रश्न आपके इंडिया से बनेंगे, ठीक है। और ये 50 प्रश्न में छत्तीसगढ़ का जो है आपका करंट अफेयर इसमें भी शामिल होता है, और ये वाले 50 क्वेश्चन में यहाँ भी आपके इंडिया के करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, है ना। भारत और भारत के बाहर मतलब विदेशों के, और यहाँ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर दोनों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप मान सकते हैं, यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम रेशियो 5 से 7 क्वेश्चन के आसपास, लगभग 15 नंबर के आसपास का क्वेश्चन का रेशियो दोनों में बनता है, ठीक है। चलिए, ये किसमें, तो करंट अफेयर में। चलिए देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है, और साथ ही याद रखिएगा संविधान को आपको पढ़ना ही है ना। ठीक है, आपको याद रखना है संविधान को आपको पढ़ना ही है ना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से 7 से 8 प्रश्न हर साल आते हैं, ठीक है। इसे इसके थोड़े से ज्यादा या थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके संविधान का पोर्शन है, और किस बुक से पढ़ना है तो आपको, है ना, मैंने बताया हुआ है कि लक्ष्मीकांत के बुक से आप पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दिया है, ठीक, और लोकसभा इस बीच विघटित हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपको बताने हैं, ठीक। तो ऑप्शन पे चलिए। पहले, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस तारीख को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी है उस दिन जो सत्र है वो क्या होगा होगा। या बी, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। सी, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। कहने का मतलब जो वर्तमान में जो सरकार है लोकसभा केंद्र में, वो अगर विघटित हो गई है तो उसके बाद जब राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना जारी किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि फिर जब नया लोकसभा बनेगा तो नया लोकसभा बनेगा, तो उसके बाद गठन के बाद क्या अधिसूचना जारी हुआ है तो इस बीच क्या हो जाएगा, बैठक होगा या सत्र होगा। और डी है, विधेयक जो है व्यापगत हो जाएगा, मतलब लैप्स हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है, ठीक, हमारे देश के सर्व प्रमुख हैं और साथ ही प्रथम व्यक्ति हैं, तो इनके द्वारा जो भी चीज कहा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, उनके यथा समय में ही होता है, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हो। अगर वो 352 से लेके 360, ठीक, अनुच्छेद 300, एक मिनट, ठीक है, ठीक, चाहे परिस्थितियां अगर 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 के अगर प्रावधान के अंतर्गत है तभी तो उसमें किसी विशेष प्रकार का आपको विलंब या कुछ दूसरी चीजें देखने को मिलेंगी। अदरवाइज राष्ट्रपति ने अगर एक बार अधिसूचना जारी कर दिया है तो हर स्थिति में वह जो है उसी तय समय, उसी तय सीमा में क्या होगा तो होता है। तो यहाँ पर संयुक्त सत्र जो है यथासंभव आहूत होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका भारत का भूगोल से प्रश्न है ना। ये आपका क्या, तो भारत के भूगोल से प्रश्न है, और यहाँ से भी आपको, है ना, 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और दो पुस्तक, एक है आपका पेरियार का, है ना, और एक पुस्तक होता है आपका महेश कुमार वर्णवाल जी का। तो दोनों में से किसी एक बुक से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपको बताने। देखिए, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको उद्योग पढ़ना ही है, ठीक है। उद्योग जो है ये क्या होता है, एक टॉपिक है, इसको पढ़ना ही है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना, क्योंकि हर उद्योग के बारे में बात होता है, चाहे एल्यूमिनियम का हो, ठीक है, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ठीक है, या कोयले से संबंधित किसी प्रकार का उद्योग का हो, ठीक है, धातु धातुओं से संबंधित किसी प्रकार का उद्योग हो, तो सारे उद्योग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ऑटोमोबाइल हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है, जब प्लांट से संबंधित उद्योग हो, ठीक है, या आपका जो किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ है, केमिकल से संबंधित हो, तो ये बड़ा चैप्टर है, इसको आराम से आपको पढ़ना ही है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में, ठीक है,
उपयोग करता है। देखिए कोई भी उद्योग जो है ना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करता है तो उसके क्या तो कुछ चीजें उनको चाहिए होता है, उसको प्रोडक्शन को क्या करने में मतलब मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, ठीक, यहाँ पे बक्साइड है, तो बक्साइड अयस्क का किसका है, या बक्साइड, ठीक है, कच्चा माल किसका है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाता है, ये याद रखिएगा। ये बक्साइड, ठीक, बक्साइड अयस्क से क्या नहीं बनता है, तो एल्यूमिनियम बनता है। इसी प्रकार कुछ और चीजें चाहिए रहती हैं, है ना, जैसे यहाँ पे आपको देखने को फ्लाई ऐश देखने को मिलता है, ठीक है, जब प्लांट में उसका प्लांट जब हीट होता रहता है तो उसको मंदक में करने के लिए वहाँ पे भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है ना, ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिएगा कोई भी चीज है ना, वो क्या बना रहता है, अपने कुछ सब्सटेंस से बना होता है। जैसे एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम जो है बक्साइड के अयस्क से प्राप्त होता है। सीमेंट भी आपको देखने को मिलता है ना, 3-4 अयस्क इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उर्वरक भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो समझना है आपको कि एल्यूमिनियम जब आप बनाते हैं, ये एल्यूमिनियम का जब क्या होता है, निर्माण किया जाता है, तो कौन से ऑक्साइड से मिलकर ये बनता है, तो उसी को पूछा गया है। तो कौन से ऑक्साइड से मिलकर बनता है, जो ऑक्साइड ही होता है वो क्या होता है इसका, या जो अयस्क होता है वो क्या होता है, इसका कच्चा माल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, और याद रखिएगा ये जो है भारत के इतिहास से सबका प्रश्न है ना, भारत के इतिहास वाले पोर्शन का प्रश्न है। और यहाँ से याद रखिएगा जो 1857 से लेकर 1947 तक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना ही है ना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और साथ ही जो पत्र पत्रिका है, ठीक है, और जो अलग अलग सभा होता है या आंदोलन हुआ है वो किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। 10 रोजा पत्रिका, है ना, 10 रोजा पत्रिका के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, ये आपको बताने हैं। ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी अब्दुल जफर खान ने, सी लाला लाजपत राय ने, और डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी, अब्दुल गाफर खान है ना। तो ये जो 10 रोजा पत्रिका है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो नाम याद रखना है, अब्दुल गाफर खां के द्वारा, है ना, ठीक है। और आपको चलिए इसके बारे में कुछ और चीजें याद रखना चाहिए। याद रखिए अब्दुल गफर खान है ना, इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने पश्तो भाषा में, ठीक, कौन से, तो पश्तो भाषा में, ठीक है, पश्तो भाषा में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या था, पलतून, ठीक, पश्तो भाषा में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या था, तो पलतून। और यही पलतून जो है बाद में किस पत्रिका के नाम से जाना गया था, तो 10 रोजा पत्रिका के नाम से जाना गया। ठीक है, किस नाम से जाना गया, तो याद रखना है 10 रोजा पत्रिका के नाम से जाना गया। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे आप अब्दुल जफर खां के बारे में क्या याद रखेंगे कि इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। ठीक है, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने खुदाई खिदमतगार, है ना, खुदाई खिदमतगार की क्या तो स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, साथ ही एक प्रश्न जो इनसे हमेशा पूछा जाता है और पिछले बार भी आया था, और सीजीपीएससी सीजीबीएफएम दोनों में पाया जाता, पूछा जाता है ना, क्या तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गाफर खां को क्या तो आपको याद रखना है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, और देखिए ये भी भारत के इतिहास से प्रश्न है ना, भारत के इतिहास से प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न आपको आपके पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि इसी तरीके का पैटर्न है जो है वो कंटिन्यू फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, ये आपको बताने है ना। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, ये आपको क्या तो बताना है। तो ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी फिरोज तुगलक, और डी शाहजहां। तो आपको याद रखना है ये जो आगरा नगर की स्थापना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। किसके द्वारा किया गया, तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। सिकंदर लोदी कहने का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये लोधी साम्राज्य, है ना, लोधी डायनेस्टी के क्या थे, तो शासक थे। और कब किया गया, तो 1504 में, है ना, स्थापना कब किया गया, तो याद रखना है 1504 ईस्वी में। इसका आगरा शहर को स्थापित करने का जो उद्देश्य क्या था, तो ये आपको याद रखना है ना, आगरा शहर को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो है राजस्थान के जो शासक थे, ठीक, राजस्थान के शासकों पर ये क्या तो अपने अधिकार चाहते थे, है ना, राजस्थान के शासकों पर क्या तो अपना अधिकार चाहते थे। इस कारण ये इन्होंने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना किया था। ठीक,
इतनी कहें, या इसी अधिकार को क्या तो सुरक्षित रखना चाहते थे, ये भी कह सकते हैं आप। इनका अधिकार उस क्षेत्र में था उसको सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें की क्लियर हुई। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि आगरा शहर को राजधानी कब बनाया गया, तो 1506 में। मतलब जब स्थापित हुआ 1504 में, उसके 2 साल बाद इसको क्या तो राजधानी बनाया गया। ठीक है, राजधानी बनाया गया। और याद रखिएगा यही आगरा शहर जो है, ठीक है, अकबराबाद के रूप में भी जाना जाता है। आगरा शहर को क्या याद रखना है, अकबराबाद के रूप में भी जाना जाता है ना, इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर को क्या तो अकबराबाद के रूप में जाना जाता है। और आगरा के बारे में और आपको क्या याद रखना है, तो याद रखना है आपको मुगल साम्राज्य, है ना, मुगल साम्राज्य में आगरा के बारे में क्या याद रखना है कि मुगल साम्राज्य के समय जो बादशाह अकबर, ठीक है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, बादशाह अकबर, जहांगीर, ठीक है, और शाहजहां, ठीक है, इन तीनों मुगल साम्राज्य की राजधानी कौन थी, तो याद रखना है आगरा, है ना। कौन सा था, तो याद रखना है आगरा। तो मुगल साम्राज्य के महान सम्राट जैसे कि समझिए अकबर, है ना, बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनके शासनकाल के दौरान राजधानी कौन थी, तो याद रखना है आगरा, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका संविधान है ना, ये संविधान का पोर्शन है। और संविधान में आपको राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, संविधान में आपको राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनके जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, जिनके भी जितनी भी उनको शक्तियां प्राप्त हैं, उन सब चीजों को, राष्ट्रपति के बारे में एक एक चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो निम्न में से कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता है, ये आपको बताने हैं। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर, डी प्रधानमंत्री और ई मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्पीकर, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी स्पीकर। याद रखिएगा आप जब आप संविधान पढ़ेंगे, है ना, जब आप संविधान पढ़ेंगे तो वहां आपको राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, संसद में दोनों, है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे मैं क्लास आगे कंटिन्यू करते जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये आपका अर्थव्यवस्था से, है ना, याद रखने का, ये आपके अर्थव्यवस्था से प्रश्न है। और अर्थव्यवस्था से बहुत, है ना, ऊपर ऊपर से ही प्रश्न आता है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने। ठीक, अर्थव्यवस्था से ऊपर ऊपर से ही प्रश्न आता है, किसी कोचिंग सेंटर के नोट से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, इसके लिए मतलब कोई, ठीक है, बहुत अच्छा बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है, ये आपको बताने हैं। ए मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला को, बी उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को, सी कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला को, डी कृषि अभियांत्रिकी, और ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको उत्तर होगा ये ऑप्शन डी कृषि अभियांत्रिकी, इसको शामिल नहीं किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, आपको याद रखना है। देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि के क्षेत्रों में, या ऐसा कहें कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों का क्या तो विकास करना। किस प्रकार से, तो समग्र रूप से विकास करना सभी तरहों से। ये कब लाया गया, तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कब लाया गया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसमें जो है 4% के कृषि के क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, है ना, 4% कृषि के क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य इसमें क्या तो निर्धारित किया गया था। और इसके अंतर्गत ये सभी चीजें शामिल है, जैसे मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करना, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला क्या तो स्थापित करना। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा मृदा स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित चीजें भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, है ना, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन। और साथ ही आपको याद रखना है राज्य बीज फार्मों की सहायता, और कीट प्रबंधन योजना, इन बातों को भी इसमें क्या तो शामिल किया गया था, है ना, कीट प्रबंधन योजना। ठीक है, तो इतनी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, है ना, ये हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये प्रश्न क्या पोस्ट किया गया था कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं, ये आपको बताने हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और दोनों सदन, और राज्यसभा लोकसभा। इसको आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिन्होंने सही, जिनका सही उत्तर आएगा उनको मैं, है ना, या तो हार्ट या कहा जाए आपका ओके कर दूंगा। ठीक है, लाइक कर दूंगा उसको, ओके कहने का मतलब। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।